वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन अकरम मेरा नाम है। पुलिस ऑर्डर 2002 का हमारा ये 7वां लेक्चर है। हम चौथे चैप्टर पर पहुंचे हैं, फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है किस चीज के बारे में? ये है अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का जो हेड होगा, उसकी जिम्मेदारियों से मुतालिक ये सारे का सारा चैप्टर है। इस चौथे चैप्टर के अंदर 1 2 3 4 5 टोटल इसके अंदर फिक्रे हैं। ठीक है, चौथा बाब और इसके 5 फिक्रे हैं, और जिनको आर्टिकल भी कहते हैं। आर्टिकल 32 जो कि चौथे चैप्टर का पहला आर्टिकल है, वो बताता है पोलीसिंग प्लान के बारे में कि हर एक जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा वो पुलिसिंग प्लान बनाएगा, लेकिन वो कंसल्ट करेगा ये सारे का सारा मसला किसके साथ? ये पूरा प्लान किसके साथ? जिला नाज़िम के साथ। अब आपको समझ आ रही होगी कि जिला नाज़िम को ये पढ़ने के बाद आपको समझ आई जाएगी कि जिला नाज़िम की सीट्स को क्यों खत्म किया गया, बिकॉज बहुत ज्यादा उसको दे दिए गए थे, ताकत दे दी गई थी जिला नाज़िम को इन द पुलिस ऑर्डर 2002। खैर, तो क्या होगा कि ये जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ये जिला नाज़िम से कंसल्ट किए बगैर कोई पुलिसिंग प्लान नहीं बनाएगा। उसको ही और शी इज बाउंड टू कंसल्ट विद द थिंग्स विद द जिला नाज़िम। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुलिसिंग प्लान्स जो है ना, वो कौन कौन से होंगे उन्होंने ये भी बताया है। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में भी पुलिस प्लान्स बनाएंगे। टारगेट्स के पुलिस को इस महीने कौन कौन से टारगेट्स बनाने हैं, और मैकेनिज्म्स ऑफ अचीविंग दोज टारगेट्स, के भाई कौन कौन से क्या मैकेनिज्म भी वो शेयर करेगा किसके साथ? जिला नाज़िम के साथ। कि हम हमारी ये मैकेनिज्म है, हमारा ये रोड मैप है टू अचीव दोज टारगेट्स। और उसके अलावा उसको हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम द पब्लिक सेफ्टी कमीशन। उसको पब्लिक सेफ्टी कमीशन से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा उन प्लान्स के बारे में, जो पुलिसिंग प्लान्स वो बनाएगा पॉलिसी और फाइनेंस और टारगेट से मुतालिक। और उसको इसी दौरान लूप में रखना होगा तहसील, टाउन और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को भी, कि भाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट को भी लूप में वो लेके ये सारी चीजें, मतलब इनकी विल्स और विशेस के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं मुशर्रफ प्लान की। ठीक है, पुलिस ऑर्डर मुशर्रफ ने दिया था और बेसिक डेमोक्रेसीज को बहुत ज्यादा इंपावर किया था। सो इसलिए म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और जिला नाज़िम गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंपावर कर दिया था, इसीलिए उसको बेसिक डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है। और उसको ही ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू सेंड टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स एज वेल। ये नहीं है कि खाली वो प्लान ही बनाएगा, पॉलिसिंग प्लान इन लोगों के इन तमाम तर ऑफिस के साथ, बल्कि जब वो मतलब ये अगस्त के महीने में अगर प्लान बनाया तो अगस्त के आखिर में उसको रिपोर्ट्स भी भेजनी होंगी। भाई ये प्लान जो हमने किया था उसकी एग्जीक्यूशन में हम लोग इन टारगेट्स को अचीव कर पाए, मतलब ही हैज टू सेंड द परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज वेल टू द रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स एज वेल। अच्छा खैर जी, उसका आर्टिकल 33 पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 33 रिलेशनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस विद जिला नाज़िम के बारे में भी बयान करता है। एंड इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि इतनी ज्यादा आंसरेबल हो गई थी पुलिस टू द टू द सिविलियंस, बहुत ज्यादा आंसरेबल बना दिया गया था। जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा ना, वो शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द जिला नाज़िम, कि भाई ये मैंने कोड एंड कोड लिखा हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा जिला नाज़िम फॉर द फंक्शंस। ये बिल्कुल लफ्ज बाय लफ्ज लिखा हुआ। जिला नाज़िम में विजिट टू द पुलिस स्टेशन टू फाइंड फॉल्ट्स, और अगर वो इस किस्म का कोई फॉल्ट पाता है जो कि पुलिस स्टेशन में कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल अरेस्ट किया हुआ है, जो है ना वो इलीगल कोई भी काम है अगर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिला नाज़िम अपने ओन पे मर्जी से वहां पे ना सिर्फ जा सकता है विजिट करने, बल्कि रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। इवन के अगले हम सेक्शन में पढ़ेंगे कि वो उस पुलिस स्टेशन का जो हेड है या उस पूरे पुलिस स्टेशन में किसी भी बंदे के लिए हर हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, जिला नाज़िम वाज सो मच एम्पावर्ड इन द पुलिस ऑर्डर 2002। इसका आर्टिकल 34 पुलिस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फंक्शनरीज की बात करता है। मतलब पुलिस, देखिएगा, पुलिस ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बल्कि टाउन म्यूनिसिपल मैनेजमेंट, टाउन जो मैनेजमेंट है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी व्हेन एवर दे वुड इन नीड। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो ये रिस्पेक्टिव जो है डिपार्टमेंट्स हर किस्म की सपोर्ट जो कि वो लोग चाहेंगे, जो कि हमारे पुलिस के दायरा कार में आती होगी, उसकी की बात हो रही है। तो अगर ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, दे मे सीक टू द फर्दर फेडरल और प्रोविंशियल ऑफिसेज और पब्लिक सेफ्टी कमीशन ऑफिस और द अकाउंटेबल ऑफिसर्स फॉर द पुलिस फॉर द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर रिक्वेस्ट। फिर जी इसका आर्टिकल 35 बताता है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ नेग्लेक्ट एंड एक्सेसेस बाय द पुलिस। अगर कोई जो है वो एचडीपी है, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अगर पुलिस के बारे में कोई भी उसको कोई कंप्लेन या निगलेक्ट वो पुलिस का कोई ऑफिशियल करता है या अपने अख्तियारात से तजावुज करता है, तो ये कौन कर रहा है? अगर ये जिला नाज़िम कर रहा है ना अपने ओन पे, उसने क्या किया है कि कंप्लेन कर दी है किसी पर्सनल की या पूरे थाने की टू द एचडीपी, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो वो क्या करेगा? मे रिपोर्ट टू द एचडीपी, वो रिपोर्ट करेगा हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, और पब्लिक सेफ्टी कमीशन, वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिला नाज़िम के पास अथॉरिटी क्या है? वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। वो जो पुलिस में अंदर इनएफिशिएंसीज पाई जा रही हैं, कोई फॉल्ट पाया जा रहा है, कोई निगलेक्शंस पाई जा रही हैं, तो वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन या हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उसकी कंप्लेन करेगा, जो कि ना सिर्फ उस पर एक्शन लेने के मजाज होंगे, बल्कि दे ऑल्सो would have to be answerable for the remedial measures provided by जिला नाज़िम। अगर जिला नाज़िम ये कहता है फलाने थाने में फलाना मसला चल रहा है और मेरे ये रेमेडियल मेजर्स हैं, अगर ये काम लिए जाएं तो आप इस मसले को हल किया जा सकता है, तो क्या होगा? जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगा या पब्लिक सेफ्टी कमीशन होगा, या तो वो उस पर एक्शन करेगा या उसको जिला नाज़िम को वापसी उसका रिटर्न जवाब देगा कि भाई इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। दे ऑल्सो बिकम द आंसरेबल टू द जिला नाज़िम। ठीक है, तो स्टोरी ये हुई कि उस पर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है वो उसको, जो अपना पुलिस पर्सनल है उसको मुअत्तल कर सकता था, उस पर इंक्वायरी स्टैंड कर सकता था, पब्लिक सेफ्टी कमीशन को रिपोर्ट्स भेज सकता था। अब मजीद क्या हो सकता था ये देखें। आर्टिकल 36 में ये बता रहा है कि रेफरेंस टू द पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटीज, क्या इसमें कहता है? हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हेड ऑफ फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शैल इन्फॉर्म द प्रोविंशियल पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी। पहले तो वो खुद उसको मुअत्तल करेगा जिला नाज़िम ने जिसके खिलाफ वो जो कंप्लेन की है, फिर वो जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और हेड ऑफ फेडरल लॉ एजेंसी है, वो ना सिर्फ खुद से एक्शन लेके उसको सस्पेंड करके या किसी भी तरीके से उसका एक्शन लेके, ऑल्सो इस मसले के बारे में इन्फॉर्म करेंगे प्रोविंशियल पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी या फेडरल पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी को। सब्सक्राइब कर ले प्लीज।